हम क्यों हिजाब को प्रमोट करेंगे? ना हम घूंघट को प्रमोट करें, ना हम हिजाब को प्रमोट करें। ये त्रुटि है, ये त्रुटि है, ये त्रुटि है। ये प्रमोशन की इसको आवश्यकता नहीं है, इसको खंडन की आवश्यकता है। आप क्यों उनको चॉइस नहीं दे रहे हैं? नहीं, चॉइस की बात ही नहीं है मैडम, चॉइस आप चॉइस रखिए, लेकिन हम देखिए ईरान इस्लामिक सोसाइटी, ईरान एक इस्लामिक सोसाइटी, और वो सोसाइटी में हिजाब का विरोध हो रहा है, हिजाब का विरोध हो रहा है। हम एक सेकुलर सोसाइटी, हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी, और हम इस्लामिक सोसाइटी बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्लेषण कर रहे हैं कि हिजाब कितना बढ़िया है, हिजाब होना चाहिए, हिजाब जरूरी है। उन पे जबरदस्ती थोप रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं थोप रहा अजय जी, वो उनकी चॉइस है, वो पढ़ी लिखी लड़की हैं, वो बेवकूफ लड़कियां नहीं हैं। तारिक फतेह, उनकी चॉइस है। और अजय जी एक बात और सुन लीजिए, तारिक फतेह जैसे आदमी के से मैं जवाब सवाल आप मत करिए, किसी और से कर लीजिए, उस विदेशी से मैं बात भी नहीं करूंगी। नहीं, आप मत करिए बात, लेकिन हम तो संवाद कर सकते। तारिक फतेह, मैं विदेशी लोगों से बात ही नहीं करती। ये आपकी चॉइस हो सकती है। गैर मर्दों से बात क्यों कर रही हैं? वो मेरा मसला है। पर्दे में बैठिए बहन, कहाँ आ गई बात? मर्दों से बात करना, मैं आपसे बात करना पसंद नहीं करती। आप हैं कौन? मजहब में अलाउड नहीं है। शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। पर्दे में बैठे हैं आप, मेरे से बात नहीं कर रही हैं। बात कर रहे हो आप? अपनी जो ये अपना लॉजिक अपने पास रखो, जो ये गंदा आप इंडिया में फैलाते हो वो अपने पास रखो, मेरे साथ मत करो। शौक आपको होगा, हमें नहीं है। और हमारी माएं बहनें बेटियां सिक्योर हैं। आप तो भगोड़े हो। नहीं है कि आपने किसको देखा कि हिजाब नहीं पहना उसको कहा ये आवारा है? आपको शर्म नहीं आती कि आम सड़कों पे लड़कियां जा रही हैं, आप कह रही हैं सब? यास्मीन जी यहाँ पे वो पहली बार बोले तारिक फतेह, बैठ के यहाँ पे फूट डाल रहे हो। आप दुनिया के सबसे गलत आदमियों में आपसे बात करना पसंद नहीं करती। मैं आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। जो मेरे भारत तो मैं बोलूंगा ना, फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों की नीति से ये भारत के बारे में कुछ बात करना। एक सेकंड यास्मीन जी, क्यों बुलाया आपने मुझे? यास्मीन, मैं अगर ये यास्मीन अजय जी, मैं इनसे बात नहीं करना चाहती। आपकी चॉइस है कि आप उनसे बात नहीं करना चाहती। अच्छा, उनको अपनी बात बोलने का अधिकार है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ओके तारिक फतेह, आप उनसे नहीं, आप उनसे चर्चा मत करिए। लेट मी गेट तारिक फतेह, मैं आपकी बात आता हूँ। ईरान, मेरा बेसिक सवाल है, मेरा सवाल बहुत बेसिक है। ईरान एक इस्लामिक सोसाइटी है जहां पर हिजाब का विरोध हो रहा है। हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी माने जाते हैं, हम एक सेकुलर सोसाइटी माने जाते हैं, और हम भी हिजाब का समर्थन कर रहे हैं, या फिर यानी हमारे देश में भी एक बड़ा वर्ग है जो हिजाब के समर्थन में खड़ा है। आप जाइए, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर नहीं आई थी अभी यहाँ, वो मुसलमान नहीं है। बेनजीर भुट्टो मुसलमान नहीं थी। टर्की की प्राइम मिनिस्टर जलत मुसलमान नहीं थी। पूरे दुनिया के अंदर मुसलमान सिर्फ ये यूपी, बिहार और इंडिया की रह गई हैं उर्दू बोलने वाली। यानी ये अंदाजा लगाइए, क्या आप कह रही हैं कि तमाम मुसलमान औरतों को सर ढापा जाए और उनको कहा जाए ये नेक परवीन है, और वो औरतें जो नहीं पहनती हैं वो तो हैं आवारा? उनमें कौन हुआ? सारी हिंदू और सिखरियां। आपको अंदाजा नहीं है कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड, इख्वानुल मुस्लिमीन का एजेंडा है। ये मिस्र से निकला था, जमात इस्लामी और इख्वानुल मुस्लिमीन ने, ये सियासी झंडा है, ये हिजाब नहीं है। और ना ही कुरान में कहीं सर ढांपने का हुक्म दिया। कुरान में क्लियर लिखा अपने सीनों को ढांपो, और इन लोगों ने बना दिया उसको सर और बाल। ठीक है, मैं पर्सपेक्टिव दिलवा देता हूं। मेरे साथ सईदा फलक है, पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। सईदा फलक जी, let me complete okay, तारिक फतेह, make your point. तारिक फतेह जी, make your point, complete your point, please do. तारिक फतेह जी, मेक योर पॉइंट, अपनी बात को रखिए आप। क्या? अच्छा देखिए, जब ये इशू कहीं पे एप्लीकेबल नहीं है, कहीं पे कानून के तहत ये नहीं कहा जाता कि ना हिजाब पहनने वाली आवारा हो जाएगी। आप क्या समझते हैं यूरोप में जहां तमाम ये इंडिया के मुसलमान वीजे की एप्लीकेशन लिए खड़े रहते हैं, विलायत जाना है, फ्रांस जाना है, जर्मनी जाना है, ये इसलिए जाते हैं वहां लड़कियां देखने? तो फिर औरतें क्यों जाती हैं वहां पे? वहां तो कोई हिजाब नहीं पहने हुए। हमारे यहाँ सर्दी होती है जब, तो हर शख्स, मर्द औरत हर कोई सर अपना ढांपता है। इसका ताल्लुक मौसम से है, धूप से है। इसीलिए पंजाब के अंदर हिंदू, सिख, मुसलमान सब दुपट्टा ओढ़ती थी। मैं एक बात और आपको बता दूं सर, 1970 से पहले आप भारत, हिंदुस्तान की किसी जबान में, किसी बोली के अंदर मुझे लफ्ज हिजाब दिखा दीजिए।
ये आया ही सऊदी अरेबिया और मिस्र से है। 1970 के बाद किसी लिटरेचर में, गालिब को लिए, हसरत मोहानी को लीजिए, किसी राइटर का किसी जबान में कहीं यूज हुआ ये वर्ड हिजाब? लफ्ज दुपट्टा यूज होता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला आया है तो उससे काफी चीजें खड़ी हुई हैं, लेकिन उस खंडित फैसले के अंदर कहीं भी कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रोका नहीं गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जस्टिस धुलिया ने जरूर कहा ये मैटर ऑफ चॉइस है जिस वजह से ये फैसला खंडित हुआ है, लेकिन ये भी कहा है कि अगर ये होगा फिर धर्मनिरपेक्षता कहां जाएगी? साइदा फालिक जी, ओके सर, यू मेड योर पॉइंट, सर, यू मेड योर पॉइंट। साइदा फालिक इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग एंड सो इज मिस्टर रशीदी। लेकिन मैं आपके